नमस्कार। 4 PM में आप सभी का स्वागत है। 7वें और अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होना है। यूपी की 13 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पीएम मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है, जहां 7वें चरण में चुनाव होगा। इस बार पीएम मोदी के लिए वाराणसी सीट फंसती हुई नजर आ रही है। 2014 से इस सीट पर पीएम मोदी का ही कब्जा है, लेकिन इस बार यह सीट मोदी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने जो माहौल बना रखा है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी की नींदें उड़ी हुई हैं। वैसे भी पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन को जो जन समर्थन मिल रहा है, उससे एनडीए की नींद उड़ गई है और इंडिया गठबंधन गदगद नजर आ रहा है। जिस तरह से तमाम रैलियां पूर्वांचल में हो रही है और उसमें जिस तरह से भीड़ आ रही है, उसको देखकर बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। वाराणसी में इससे पहले आपने देखा था कि जब प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने जो रोड शो किया था, उसमें जिस तरह से भारी भीड़ दिखी, लोगों का जोश दिखा, उत्साह दिखा, उससे तो यही लग रहा था कि इस बार काशी की जनता भी बदलाव चाहती है। उस रोड शो के बाद से बीजेपी ने अपना प्रचार वहां और तेज कर दिया। जी हाँ, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बीजेपी का पूरा कुनबा, तमाम बड़े नेता वो वाराणसी में लगे हैं। वैसे भी इस चुनाव में जिस तरह से बीजेपी वाराणसी में प्रचार कर रही है ना, उससे तो लगता है कि बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। और सवाल है मोदी जी की सीट का, तो एनडीए कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहेगा जिससे मोदी की सीट को लेकर फजीहत हो। वहीं प्रियंका गांधी, डिंपल यादव के बाद अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी वाराणसी में मोदी की टेंशन बढ़ा दी है। साथ ही साथ दो लड़कों के समर्थन में दूसरे राज्यों के नेता भी वाराणसी पहुंच गए हैं मोदी को हराने के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ ही देर में वाराणसी में राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए बिहार के दिग्गज नेता और पूर्णिया लोकसभा सीट के प्रत्याशी पप्पू यादव भी काशी पहुंच गए हैं। जी हाँ, वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन के बाहर सो रहे लोगों का एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने उसे सोशल साइट एक्स पर शेयर भी किया है। वीडियो के साथ में लिखा है कि मैं बनारस पहुंच गया हूं। स्टेशन के बाहर लोग जमीन पर खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में यही विकास है। इस बार बनारस अपने बेटे के साथ है और खुलकर बाय बाय मोदी बोल रहा है। ये वीडियो आप भी देखिए जो पप्पू यादव ने शेयर किया है। क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में, जरा आप भी देखिए। दूसरा काम के लिए खड़े थे सर, हम आपके दूसरे काम में फंसे कोई बात नहीं। जैसे प्रणाम। कहाँ घर है? आजमगढ़ है। तो देखा आपने, तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव के साथ पप्पू यादव भी मोदी का खेल बिगाड़ने के लिए वाराणसी पहुंच चुके हैं। बता दें कि अखिलेश और राहुल वाराणसी में रोहनिया विधानसभा के अंतर्गत मोहन सराय में कांग्रेस इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में परिवर्तन संकल्प को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। इंडिया गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता सभा को कामयाब बनाने के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। बता दें कि वाराणसी सबसे हॉट सीट है, क्योंकि इस सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा है। अजय राय का यह चौथा चुनाव होगा। इसके साथ ही बसपा ने इस सीट से अतहर जमाल लारी को टिकट दिया है। पीएम मोदी इस सीट से बीजेपी के तीसरी बार उम्मीदवार है। प्रशासन से लेकर पूरा एनडीए मोदी को बड़े मार्जिन से जिताने के लिए लगा है, लेकिन माहौल देखकर लग नहीं रहा कि बड़े मार्जिन से ये सीट इस बार मोदी निकाल पाएंगे, जिसको लेकर कईयों के नामांकन तक खारिज कर दिए गए हैं। जी हाँ, मतलब कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से बड़े मार्जिन से जीते तो उनके सामने प्रत्याशी भी कम उतारे गए हैं। तो हालात यह है कि इस बार के चुनाव में वाराणसी में सिर्फ मोदी के सामने 6 प्रत्याशी ही मैदान में है। जनसत्ता की ये खबर देखिए, जिसमें लिखा है कि 2014 में लड़े थे 41, इस बार सिर्फ 6 उम्मीदवार दे रहे हैं पीएम मोदी को चुनौती। कितने? सिर्फ 6। 2014 में लड़े थे 41 और इस बार 6 उम्मीदवार ही पीएम मोदी को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज की ये खबर देखिए, लिखा है कि वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ 41 ने भरा था पर्चा, 33 के नामांकन निरस्त।
नामांकन निरस्त करा दिए गए हैं 33 लोगों के। उनके सामने सिर्फ 6 लोगों को परमिशन दी गई कि आप लोग चुनावी मैदान में उतरिए। जी हाँ, बाकी 33 का नामांकन निरस्त कर दिया गया था। बता दें कि पीएम मोदी तीसरी बार मैदान में है, जबकि उनके खिलाफ अब 6 उम्मीदवार मैदान में है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में जब पीएम मोदी ने पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उस चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि पीएम मोदी ने उस चुनाव में 3,72,000 वोटों से जीत हासिल की थी। साल 2019 में जब मोदी ने फिर से सीट से जीत हासिल की, तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शालिनी यादव और पीएम मोदी के बीच जीत का अंतर बढ़कर 4,59,000 हो गया था। जी हाँ, लेकिन इस बार इतना आसान नहीं है। भले ही मोदी जीत हासिल कर ले, लेकिन जीत का मार्जिन ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जो माहौल बना रखा है उससे बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ी है। बीजेपी वाराणसी में इस चुनाव में जितना प्रचार कर रही है, शायद इससे पहले उसने कभी इतना ज्यादा प्रचार ना किया हो। जी हाँ, बीजेपी के कद्दावर नेता वाराणसी सीट से पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार संसद भेजने के लिए, सबसे बड़ी जीत का तोहफा देने के लिए काशी की प्रचार भूमि में उतरे हैं। दर्जन भर के करीब मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री चुनावी प्रचार में जुटे हैं। तो वही पार्टी के अलग अलग समाज वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए अलग अलग नेताओं को भी जिम्मेदारी दी है। वही खुद पीएम मोदी काशी वालों को चिट्ठी भेज रहे हैं, उनको 10 सालों के विकास के बारे में बता रहे हैं। उसको लेकर अजय राय क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। आज मोदी जी 2000 लोगों की चिट्ठी लिखल, बनारस के सम्मानित लोगों के 2000 चिट्ठी लिख के वोट मांगत हैं। हमके जो आप लोग के माध्यम से पता चला, उनसे ये बात जरूर पूछे के चाहिए बनारस के लोगों के कि जब कोरोना काल में बनारस में सैकड़ों हजारों लोग मर गई न कोरोना की वजह से, तो उनकर एक भी चिट्ठी मोदी जी को शोक संवेदना के कोई के घरे आल हो, 2000, 5000, 10,000 कोई की भी चिट्ठी लिखी भेजलन मोदी जी की भैया ये हमार मोदी जी यहाँ का सांसद हूं, आपके घरे का भाई बहन बिटिया ही हमारे परिवार का सदस्य। जैसे मोदी जी लिखना कि हमारा परिवार, तो हमारे परिवार काशी का परिवार लोग मर गई न कोरोना में, उनके शोक संवेदना प्रकट कैलन मोदी जी चिट्ठी लिख के। ये जरूर काशी का जनता उनसे पूछे, वोट देने के पहले जरूर पूछे के चाहिए। और जब वो समय तू नहीं मार मदद कैले, तो सबसे बड़ी विपत्ति हमारा है। हमार बेटा हमार भाई अजय राय खड़ा रहन, अपने सर पे कफन बांध के खड़ा रहन, उसमें तो अपने जान का मोह हम नहीं कैली ना। मोदी जी और उनका जितना यहाँ पर चेला लोग हो, मंत्री विधायक, वो फर्जी सर्टिफिकेट कोरोना का कि वो जो है पॉजिटिव हो गए, घर में बैठे लाइव होत रहन, कहीं निकलत रहना सड़क पे। हम लोगों का कार्यकर्ता, हम कहेंगे हम निकलत रही, तो हमारे कार्यकर्ता भी निकल के काम कैलन। वो समय मोदी जी को भी ध्यान नहीं देला। उनका खुद कार्यकर्ता एक अजय शुक्ला, प्रहलाद घाटकर, वो बेचारा दीनदयाल में तड़प के मर गया, बूथ का कार्यकर्ता रहा। और हम लोग जो वहां पता लगल कि वो ऑक्सीजन का मास्क लगावल रहा, पाइप फटल रहा, और बार बार चिल्लात हो गया, अरे भाई ऑक्सीजन हमके नहीं मिलत हो, जबरी उसके लगा के वो बेचारा मर गया। और भाजपा का कोई नेता घरे संवेदना प्रकट करे तक नहीं गया अजय शुक्ला के, जो ससुराल वाले बीएचयू में जाके चिल्लाहट कैला, हल्ला कैला, तो ओकर बड़ा वीडियो ओकर वायरल भल। आप सब कबीर नगर में ससुराल लड़का कर चाहे लोग रहला, हम लोग घरे गई, भाजपा कार्यकर्ता के घरे अजय राय गई। जब हम गई तो शर्म के मारे लिहाज इतना शर्मिंदा हो गए भाजपा के लोग, भाजपा के लोग बाद दरवाजे गई ना, उनके पत्नी और बच्चन के द्वारा उनके वहां से भगावल गया। यही संवेदना हो, यही बनारस के प्रति मोदी और भाजपा का प्रेम हो। तो अजय राय को आपने सुना, तो कुछ ही देर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी वाराणसी में गरजेंगे। तो इंडिया गठबंधन इस वक्त जोर शोर से बाकी 13 सीटों पर जहां चुनाव होना है वहां पर तेजी से प्रचार कर रहा है। अब 4 जून को जो नतीजे सामने आएंगे उसमें पता चलेगा कि आखिरकार इस 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने किसको चुना है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।